सफल हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। कितने आनंदित हैं आज के दिन। ये दिन परमेश्वर ने बनाया, ये हमारे लिए बनाया है। कितने जानते हैं कि परमेश्वर ने पूरी सृष्टि को रचना किया और वही परमेश्वर है जो दिन और रात को बनाया। सब कुछ उसके हाथों में, और सब कुछ बनाने के बाद कहा सब कुछ पूरा हुआ। सफल हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है, आपको देख रहा है, आपको देख रहा है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन वो आपको देख रहा है। सफल हालेलुया। यीशु के नाम की, जोर से यीशु के नाम की। आप बड़ा आनंदित हैं, आनंदित। आप तो हंस के दिखाओ एक बार, आनंदित हुए। हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ। बोलो हम हंसते हैं, रोते नहीं हैं। बोलो हम हंसने वाले लोग हैं, आनंद मनाने वाले लोग हैं। बोलो हम आनंद मनाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। तब दुश्मन शर्मिंदा तब होता है जब उसके चेहरा को देखकर हंसा जाता है, और बार बार आपको दबाए और आप बार बार हंसते रहो, वो हार जाएगा, आप जीत जाओगे। बोलो आमीन। आपका दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, आपका दुश्मन शैतान है, जो बीमारी लेकर आता है, जो दुख लेकर आता है, जो क्लेश लेकर आता है। आज वो हार गया यीशु के नाम में। चाहते हैं कि नहीं हम जीतें, तो आप जीत जाओगे यीशु के। अपने हाथ उठाओ। महान शक्तिशाली परमेश्वर यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, एलिया के परमेश्वर, एलीसा के परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हम सब का परमेश्वर, हमारे आत्मिक गुरु पिता के परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू हमारे बीच में विराजमान है और एक एक लोगों की तरफ देख रहा है, निहार रहा है और लोगों को भर रहा है। मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने लोग यहाँ पर आए हैं मेरे खुदा, एक भी जन आज यहाँ से खाली ना जाने भाई यीशु के नाम में। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर, जो बीमारी से आए हैं, जो दुख में आए, जो क्लेश में आए, मेरे परमेश्वर, इनके बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनके टांगों में बल आने पाए यीशु के नाम में, कमर में बल आने पाए यीशु के नाम में, घुटनों में बल आने पाए मेरे प्रभु। कमर, घुटने, हाथों की तरफ चला जाए यीशु के नाम में, ताकि इसी समय चलने वाले बन जाओ। ओ जीसस। और ये बात और ये बाबा राधा मंदा न करे और आत्मा से भर जाओ खुदा के नाम में, खुदा के सामर्थ्य में। और जीसस माय गॉड। और ये बाबा ओ यीशु 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 यीशु। ओ पवित्र 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 परमेश्वर। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। यीशु 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 यीशु। हाँ मेरे खुदाबंद अपने लोगों को बीच में और लोगों को छू ले मेरे परमेश्वर, भर दे मेरे परमेश्वर, ताकि आज आजा हो गवाह बने यीशु मसीह के नाम में। प्रभु छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। तो आपका सिर्फ चल रहा है यीशु के नाम में। आप भरते जा, भरते जा, भरते जा, भरते जा। ओ यीशु 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 तरह। ओ पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, यीशु 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 यीशु। क्या कह रहा सुनो, जितने यीशु को ईमान रखते हैं, आत्मा से भर रहे हैं, आपके ऊपर खुदा के मसा उतर रहा है। आप भर रहे हो, आप भर रहे हो यीशु के नाम में, आप यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। परमेश्वर तू चंगा करता है, तू भला है, तू अच्छा है। सुनो, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को प्रॉब्लम में, आज वो चंगे होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। अब अपने बीमारी पर हाथ रखो जब तक मैं प्रार्थना में हूँ, और आप चेक कर यीशु के नाम में। यीशु 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 यीशु। पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर। ओ जीसस जीसस।
यीशु के नाम में। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुझसा कोई नहीं। यीशु हमारे बीच में, महसूस करो, आत्मा से महसूस करो। तुझसा कोई आत्मा से कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तुझसा कोई नहीं। यीशु ने कहा मैं शरीर में जा रहा हूँ, तुम्हारे पास सहायक छोड़ कर जा रहा हूँ। वो पवित्र आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगा। बिना आप पवित्र आत्मा का कुछ नहीं कर सकते, बिना आप पवित्र आत्मा का छुटकारा नहीं हो सकता। आपको आत्मा लेना जरूरी है, पवित्र आत्मा पाना जरूरी है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा जब आएगा आपको छुटकारा देगा। वही पवित्र आत्मा आएगा आपके बंधन तोड़ेगा। वही पवित्र आत्मा आएगा आपके श्रापों से मुक्त करेगा। वो परमेश्वर है, ये यीशु है। आत्मा आएगा। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन। अब बहुतों को मैं आजाद होते देख रहा हूँ। ये चंगे हो रहे हैं, क्या हुआ? हालेलुया। अपनी बेटी को लेके आई हैं फर्स्ट टाइम जी, और इनकी बेटी जो है कि आज 2.5 महीने से अपने पैर से न चल पाएगी, न कोई काम कर पाती है, इसे लेटे रहती है। पथरी होता, सूजन हो जाता, ये बदल बदल के बीमारी होता, जिसके कारण ये कमर से बल नहीं मिलता है पेट इसको, फूल जाता, चल नहीं पाता, बेचैनी रहता, चल नहीं पाती है, ये बेचैनी परेशानी रहता बा है। भाई लोग। चिंता मत करा, से तेरे बेटी आजाद हो जाएगी। आमीन। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, परमेश्वर पिता, कोई नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इसको बेटा ऐसे पकड़ ले, खाली कमर में हाथ रख ले। हाँ, और जीसस, मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, तो चंगा करने वाला परमेश्वर तो भला परमेश्वर है। यह 2.5 महीना से चल नहीं पाती है, मेरे प्रभु दया कर इसके ऊपर। आज से चले या दौड़े, इसके ऊपर दया कर दे मेरे परमेश्वर। विश्वास के साथ प्रार्थना करो कि आज से इसका पेट से कमर में बल आए, टांगों में बल आए और ये चंगे हो जाए। है तेरा वादा छोड़ेगा नहीं वो त्यागेगा, है तेरा वादा नहीं त्यागूंगा, नहीं मैं त्यागूंगा, है तेरा वादा छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा। यीशु तू चंगा कर चुका है, तू आज़ाद कर चुका है, तू ब्लेस कर चुका है। यह गवाही बन चुके यीशु के नाम में। कितने चाहते ये भी चले, आज ये ठीक नहीं होती है तो आगे इसको शादी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। एक कमर में इसका जान नहीं आ रहा है, चल नहीं पा रही है, इसकी मम्मी इलाज करा कर परेशान है, तरह तरह की बीमारियों से जकड़ी हुई है, खाना नहीं खा पा रही है, खाना खाने में भी दिक्कत हो रहा है, खाना में परेशानी है, भूख प्यास नहीं लगला, खाली नहीं, खाना भी नहीं खा रही है, भूख प्यास भी नहीं लग रहा है। ओह जीसस, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु चंगे हो चुके हैं। ब्लेस ब्लेस यीशु के नाम में।
आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन। बेटा अब थोड़ा सा अब चेक करना, ये तुम दस्ते पकड़ लो, दस्ते पर पेट दबा, कस के दबा, जोर से दबा, चार तरफ दबा, चार तरफ दबा, चार तरफ दबा। अभी देख कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है। हाँ? दर्द हो रहा है किधर दर्द हो रहा है? पेट में। पेट में। जहाँ दर्द हो रहा है हाथ रख, वहाँ पर हाथ रख जहाँ दर्द हो रहा है पेट में। खाना खाए कितने समय हो गया? सुबह से नहीं खाया। सुबह से नहीं खाई है। खाली पेट रहता है तो भी दर्द करता है। चिंता नहीं कर, तो चंगी हो चुकी है। यीशु के नाम में मैं इसका बीमारी से मुक्ति दिलाने में अब चीज़ बोलो आमीन। ओके, अब तू अपने ऊपर बल लगा, अपने शरीर से उठ के बजा बजा बजा। उठ जा उठ जा उठ जा यीशु नाम से उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा यीशु नाम से उठ जा नाम से नाम यीशु नाम से नाम यीशु नाम से उठ जा यीशु नाम से उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा तालियां यीशु के लिए। उठो, उठ, पहले खड़ो, स्टैंड अप। मेरा हाथ पकड़ बेटा, उठ, चिंता मत कर, फिक्रे ना कर, तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर, फिक्रे ना कर, तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा। खड़ा यीशु के नाम में दर्द में तुम्हें हुक्म देता हूँ, निकल जा बाहर यीशु के नाम। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हर श्राप तोड़ता हूँ, हर बंधन को तोड़ता हूँ। ये खुदा के गवाह बने, इसी समय से बीमारी मुक्त हो जाए। फायर यीशु के नाम। हाँ अब चल, सीधा होकर चल 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 चल। फिक्रे ना कर, तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर। फिक्रे के ताले बजाओ, के ताले बजाओ, यीशु राजा आया है, मन आया है यीशु राजा आया है, यीशु राजा आया है। पानी कहाँ है? पानी। अपने बेटी को पानी पिला और कुछ खाने को दे। आज से चंगे हो चुकी है। यीशु के नाम में। आया है यीशु राजा आया है यीशु राजा। बड़ी धूप लग रहा है ना? धूप तगड़ी है, ज़्यादा देर तक नहीं बैठाएंगे आप। मैं ज़्यादा लंबे मीटिंग नहीं करूँगा। मैं आप परमेश्वर पर ध्यान रखें, वो आशीष देता है। तुम्हारे टांगों में परमेश्वर बल देगा, मुझे परमेश्वर ने बोला, तो विश्वास रखना, आज से तू चलेगा यीशु के नाम में। खड़ा होके अपने ऊपर बल लगा। फिक्रे ना करे तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर, फिक्रे ना करे तो फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा तो फिक्रे ना कर। और मेरे पर सब अपने सर पे हाथ रखो, हाथ रखो, हाथ रखो। यीशु जी चले आओ, तुम हमारी नगरिया यीशु जी चले आओ। ये नाम में आज तुम चलोगे और कोई देखो ये इनके पैर में रॉड लगी है, चल नहीं सकते।
कितने चाहते चले? आपको नहीं सुनाई दे रहा, साइड पर आइए। देखो ये बैसाखी बस अब रुक जाओ, विश्वास रखो, आंखें बंद करो। तुम अपना हाथ अपने कमर पर रखो, छोड़ो कमर पर, हटाओ इसको, हटा रे। मेरे प्रभु इन पर दया कर दे। बेटा इसको पानी पिलाओ, गर्मी में ना बैठो। ए वॉलंटियर कुछ पानी ले लो मग में, लोगों को बीच में पानी पिलाओ। ये शुक्र। सुनो मेरा हाथ पकड़ो, ये विश्वास रखो और मेरे साथ पैर बढ़ाओ। तालियां बजाओ। चल चले बस ये खोल पहले, पैर खोल, ये दो दस्ती खोल। आज से देखो इसमें जान आ गया। खोल चल पैर बढ़ाओ, बैसाखी ऊंचे आवाज में तालियां बजना चाहिए, ऊंचे आवाज में। आजा मेरे साथ, आपको सही हो जाएगा। ओके यीशु के नाम में उल्लास होंगे, आशीषित होंगे। ओ यीशु आया है, यीशु राजा आया है। सुनो आप बेचंगे होने जा रहे, चलना है कि नहीं? यस बोलो यीशु की चले तुम हमारी नगरिया में हो, 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 नगरिया में, नगरिया में हो, नगरिया में, यीशु जी चले आओ तुम हम। यहाँ खड़ो जाओ, यहाँ नीचे, हाँ इधर मुँह करो। सर नवंबर की बीमारी है। हाँ? नवंबर पिछले नवंबर, हाँ 8 महीना हो गया। ओ और ये बैसाखी 8 महीने से आपने पकड़े। हाँ 8 महीना हो गया। 8 महीना से रड भी लगाए, चल नहीं सकते थे, लेकिन आज कमाल हो गया भाई साहब। क्या हो गया? बोलो कमाल हो गया। इनको देखो जीवन में कमाल हो गया। आज तो बिना बैसाखी के, बिना सपोर्ट के, बिना सहारे के ये चल पा रहे। कुर्सी दो इनको बैठने के लिए, कुर्सी दो, जल्दी से बैठ। यीशु के नाम में मैं तुम्हें फिर से आजाद करता हूँ। आमीन। उठ और चल के देख, बिना सपोर्ट का उठ और चल के देख। ताली आप लोग बजाइए, इतनी बड़ी चंगाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझे जी भर के मैं देखूं, बंद कर लो नजरिया में। तुझे जी भर के मैं देखूं, बंद कर लो नजरिया। बस और परमेश्वर आशीष दे दिया इनको। जा से तुम्हारा काम बन गया। पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं। कितनी बड़ी गवाहियाँ है, कितनी बड़ी खुशियाँ हैं, है कि नहीं? आप सब 10 मिनट के लिए बैठ जाओ। दिलाए सुना, दिलाए यीशुना, शांति दिलाए यीशुना, नाम 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 यीशुना, यीशु नाम 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 यीशुना, यीशु नाम 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 यीशुना, यीशु नाम 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 यीशुना। इस बहन का नाम रमा देवी है, ये कुइया से आई है। इस बहन के बेटे को 2 महीने से पासपोर्ट नहीं बन पा रहा था, और ये बहन जब आई चर्च में और आपसे स्पेशल मिलकर ले हैंड प्रार्थना करवाई तो इनका पासपोर्ट बन गया। हाँ। और इस बहन के लड़के घर से नाराज होकर भाग गए थे,
बात भी नहीं करते थे। जब आपसे प्रार्थना करवाई तो आज बात करने लगे हैं। और तालियां यीशु के लिए। सुनो, भेंट घुमाते रहेंगे हम कम समय में। समय दाहिने वाला हाथों में अपना भेंट पकड़ो, अपने दान दशमांश पकड़ो और मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आप अपने दान दशमांश देना है और उसके बाद जब यहाँ से जाओगे खुशखबरी मिलेगा। बोलो आमीन। आमीन। ये भविष्यवक्ता के मुंह से निकला हुआ शब्द है, खुशखबरी मिलेगा। आमीन। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ जब ये भेंट घुमाएं, जब ये दान ले मेरे परमेश्वर, दान के द्वारा, भेंट के द्वारा इनके बंद पड़े रास्ते खुल जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो आस और विश्वास करके आज सच में भरोसा करके देगा वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना काटेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। तालियां बजाएं यीशु के लिए। हाँ सुने क्या हुआ, क्या हालेलुया। पापा जी, ये बहन कुसुम देवी जौरा परसौनी से, इन बहन की ये गवाही है कि 4 साल हो गए नहीं थे पापा जी, जो हर महीने के आप लास्ट शुक्रवार को बच्ची के लिए जो स्पेशल यहाँ प्रार्थना होता है पापा जी, ये बहन आने के बाद आपसे मिलकर के लेहन प्रार्थना कराएं। आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई है। कितने साल के बाद मिला? 4 साल। 4 साल। तो कुछ शादी को 4 साल हो गया था, बच्चा नहीं था और प्रार्थना हुआ तो तुम्हें बच्चा मिला 4 साल के बाद। दिखाओ बच्चों के, दिखाओ, कहीं लुकवा कर रख बड़े। हाँ दिखाया करो, कभी आया करो, मुस्कुराया करो, कभी आया करो, मुस्कुराया करो, कभी आया करो, मुस्कुराया करो। गीत मिट्टे मिट्टे गीत मिट्टे मिट्टे यीशु जी के गाया करो। ये कितना खुशी डांस कर रही है खुशी के मारे। कौन है ये कौन है जिसको गोद में लिए? कौन है? नाती हम। अरे नाती लिए तो नाचबे करेंगे ना। 4 साल के बाद करिए। इसके पास कोई बच्चा नहीं था, इतना विश्वास करके आई और प्रार्थना हुआ, 4 साल के बाद इसको बच्चा मिला। फिर बजा गीत मिठे मिठे यीशु जी के गाया करो, गीत मिठे मिठे यीशु जी के गाया करो, गीत मिठे मिठे यीशु जी के। कभी हो करके, कभी हाँ करके, कभी हो कभी हाँ करके, सब तालियां बजाओ, कभी हाँ करके। वाह बरैया में खूब नचले हो कभी। जैया भइल हो तो ये थरिया बजा कर नचले हो खूब। हाँ कहती रात भर नचनी जैया भइल तो। 4 साल के बाद मिला कि नहीं? आपको भी जो खुशियां हैं मिल जाएगा। आमीन। जाओ जाओ, फलो फलो, आशीषित रहो। लाखों गवाहियां हैं, कितने बच्चे के गवाहियां यहाँ पर लगातार हम सुनते हैं। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। हमें जाओ जाओ, गीत गाओ, गीत गाओ। सब तालियां बजाओ, हाँ बोल। हालेलुया। हाँ जी प्रॉफिट, जिस बहन का नाम प्रभावती है, ओए, प्रसादपुर से वहाँ आए ना रख, हैं। वहाँ पैर के नीचे ना ये रख। बहन 3 साल से घर बनवाने के लिए सोच रही थी और बन नहीं पा रहा था। ये बहन चर्च में आई और स्पेशल बीज बोकर आपसे लैंड प्रार्थना करवाई। हाँ। ये बहन बता रही आज इनका घर पक्का बन चुका है। इसका घर नहीं बन पा रहा था, इसने दान की, भेंट दी यस। और उसके बाद प्रार्थना करके गई, इसका घर बन गया। यस प्रॉफिट। अभी घर बन गया। ओए हाँ 3 साल से हम अलगे भइलनी त घर नहीं बन पाओ। हाँ आईनी है जब प्रभु जी से प्रार्थना कैनी, प्रार्थना करौनी, हमार घर सब कुछ बन गई। बन गए। क्या बात, 3 साल से नहीं काम हो रहा था, हुआ कि नहीं? इसलिए ताली बजाते रहो। इस बहन की यह गवाही है हाँ कि इनकी बहू को 2 बेटी थी, बेटे का आशीष नहीं था। यह बहन यहाँ पर आई और आपसे प्रार्थना कराई। इस समय इस बहन को नॉर्मल नाती हुआ है। नॉर्मल नाती हुआ है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भाई का नाम धर्मेंद्र है, पटना से आए हैं। हाँ। ये भाई बता रहे हैं 1 साल से शैतानी हरकत था और ये भाई चर्च में आए और तेल पानी ले गए और लगाए और आज बता रहे हैं भाई कि शैतानी हरकत से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। तालियां तालियां। हालेलुया। हाँ हालेलुया।
की ये गवाही है कि शादी 1 साल हो गया था, कोई बच्चे नहीं थे। ये बहन यहाँ आई पापा जी, जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को आप बच्चे के लिए जो स्पेशल प्रार्थना होता है, ये बहन आई, आने के बाद प्रार्थना कराई और आज ये बहन बच्चे के साथ ब्लेस हुई है। यार दिखा अपने बच्चों को, दिखा बच्चे को, दिखा देखो मिलता है कि नहीं। कहाँ से आई है, कहाँ से, गांव कहाँ बा? बरवा बरवा जंगल कसिया के पास है। कैसा लग रहा है बच्चा परमेश्वर ने दिया? बहुत अच्छा लग रहा है। एक और आ रहा है, खुशखबरी तेरी पर, चाचा फल फूल एक और आ रहा है। अगले साल एक और गवाहिया। जाओ 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 जाओ, हालेलुया। लेकर आइए मिठाई। इनका नाम राजबली है। हाँ हाँ, पत्ता हटा से हैं। बच्चों का ख्याल और रखना। 23 साल से इन पे 3 गो मुकदमा चलता था और हल नहीं हो पा रहा था। जब ये चर्च में आए और स्पेशल बीज बोकर आपसे मिलकर ले हैंड प्रार्थना करवाए, बता रहे हैं कि मुकदमा हल हो चुका है। और इनकी दूसरी गवाही है, पेट में दर्द था वो भी ठीक हो गया है। नेक्स्ट तालियां यीशु के लिए। छुटकारा छुटकारा हाँ बोलो, क्या हुआ, क्या बन गया? हाँ बोलो गवाही। हालेलुया। पापा जी ये बहन निशा देवी शिवराजपुर से, इन बहन की ये गवाही है कि 2 बेटी थी, बेटा नहीं था। बेटा नहीं था जी हाँ। 2 बेटी थी, बेटा नहीं था। ये बहन यहाँ आई और आने के बाद पापा जी आपसे मिलकर के स्पेशल लेहन प्रार्थना कराएं। आज ये बहन बेटे के साथ ब्लेस हुई है। बेटा मिल गया। तेरे पास कितने बेटियां हैं? 2 बेटे, बेटा नहीं था, नुकसान हो जाता रहा मर जाता था। जी। लेकिन प्रार्थना करा कर गई तो तुम्हें क्या मिला है? बेटा मिला है। जोर से ताली बजाइए आप लोग। इधर देखा, ये बेटा ही है। ये आप कौन है? इनकर भौजाई। फौजी, इनके फौजी हो। देखो तुम्हारे ननद को मिल गया बेटा। देखो करिए 2 बेटियां थी, बेटा होता था मर जाता था। करिए कि जब आपने प्रार्थना किया तो बेटा हो गया। कौन देता है बोलो? यीशु है कि नहीं? यीशु ने छू ले। जाओ खुशियां मनाओ। देखो कितने परिवार खुश है। पंखा लेकर आया है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं। देखो भाई साहब, आज लोगों के अंदर दया नहीं है। बहुत सारे लोगों के अंदर दया नहीं है। अगर दया होता तो वो भी एक पंखा लिया कर लगाते, कहते ये मेरा वाला पंखा भी यहीं चलता रहेगा। आप इतने रुपया खर्चा करते हो लेकिन परमेश्वर के घर में देने से डरते हो। आप लाखों लाखों खर्च करते हो। अगर आप अपनी कमाई का हिस्सा से एक पंखा लगाओ ना, जब तक चलता रहेगा लोगों का मदद करता रहेगा। सब बोल हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? लेकिन देखो इससे पंखा लेकर आया, क्या को मैं पंखा दूंगा। इसका पंखा देखो, ये सब लोग लिया कर लगाएं, मेरा पंखा चलेगा। वो आए या ना आए, लेकिन जितने उस पंखे के नीचे बैठेंगे वो शांति को पाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आपको पाना है कि नहीं? पाना है जरूर का मसा हजूरी में जाओ जाओ। बुजुर्ग से आई हैं। इस बहन का गवाही है, इस बहन के बेटी का शादी नहीं लग रहा था और आई चर्च में आपसे मिलकर स्पेशल ले हैंड प्रार्थना करवाई। आज इस बहन का बेटी का शादी हो चुका है और अपने घर भी जा चुकी है। ओ तालियां यीशु के लिए। ओके नेक्स्ट, दूसरा 5 साल हो गए थे शादी का, बच्चे का आशीष नहीं था। हाँ। ये बहन यहाँ पर आई और आपसे ले हैंड प्रार्थना कराई। इस समय 5 महीने का प्रेग्नेंट है। ओ देखो कितनी बड़ी गवाही, अद्भुत। तालियां यीशु के लिए जोर से। ये बहन ज्ञानती देवी गोपालगंज जिले से, इन बहन की ये गवाही है कि काफ़ी दिनों से इनके लड़के मेडिकल कराते थे, मेडिकल में फेल हो जाते थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे मिलकर ले हैंड प्रार्थना कराएं। इनके लड़के पास भी हो गए और विदेश चले भी गए। ओ ओके नेक्स्ट दिन फटाफट करो, फटाफट करो। फिर जिस बहन का नाम आशा है, संत कबीर नगर
नगर से आई है। इस बहन के हाथ पैर में 20 साल से दर्द रहता था और आई चर्च में आपसे मिलकर स्पेशल बीज बोकर लैंड प्रार्थना करवाई। ये बहन बता रही है कि हाथ पैर का दर्द ठीक हो चुका है। और इनकी दूसरी गवाही है कि घर नहीं बन पा रहा था और जब आपसे प्रार्थना करवाई घर भी बन चुका है। और इस बहन के लड़के का शादी नहीं हो पा रहा था और प्रार्थना करवाई तो शादी भी हो गया है। हालेलुया। जाओ जाओ खुशियाँ मनाओ। प्रॉफिट इस बहन की बहू को डिलीवरी था, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला था। ये बहन यहाँ पर आई और आपसे लैंड प्रार्थना कराई। इस समय इनकी बहू का डिलीवरी नॉर्मल हुआ है। ओके नेक्स्ट दूसरा बोलो तू बोल हमारे दे, बोल। लड़कनी के 12 बजे रात के भूत बिहार बरसान कैले रहना यहाँ के तेल पानी ले जाके पियानी प्रार्थना कैनी तो जाके नीमन बढ़ी। ओके नेक्स्ट दूसरा इनका नाम प्रतिमा देवी है। हाँ। और इनकी बेटी को पीरियड में दिक्कत था। ये बहन यहाँ पर आई और आपसे लैंड प्रार्थना कराई। इस समय इसकी बेटी का पीरियड सही हो चुका है। ओके। और ये बहन 2 साल से मोटरसाइकिल लेना चाहती थी और आपसे प्रार्थना कराई। इस समय मोटरसाइकिल ले चुकी है। हालेलुया। गाड़ी लेना लेकिन गाड़ी नहीं ले पाते थे। यहाँ आने के बाद पापा जी आपसे मिल के लैंड प्रार्थना कराए। आज ये भाई गाड़ी ले लिए हैं। ओके बोलते जाओ क्या ठीक हुआ। 10 बजे रात के तब प्रार्थना का तेल पानी लगल तो आराम हो गया और बड़का ऑपरेशन होला तो बहुत कमर में दर्द रहता, पैर में दर्द रहता। ओके नेक्स्ट दूसरा। बहन का नाम कविता है। ये पकड़ियार बाजार से आई है। इस बहन के पति 1 साल से विदेश जाने के लिए सोच रहे थे और नहीं जा पा रहे थे। ये चर्च में आई और आपसे मिलकर स्पेशल लैंड प्रार्थना करवाई। ये बहन बता रही है 1 मंथ हो गया वो विदेश चले गए हैं। प्लस इधर घूम परमिशन छू प्लस पर्ची दे देखो, पर्ची दे दो। क्या बच्चा का गवाही है? क्या हुआ था? करा कर गई और परमेश्वर ने बच्चा का आशीष दे दिया। तालियां बजाओ यीशु के लिए। देखो बच्चा नहीं था इसके पास, दे दो पर्ची इसका। ये लोग पर्ची ले लो। परमेश्वर ने छू प्लस बुखार ठीक हो गया। ओके पकड़ना, ये सब पकड़ ले। क्या हुआ था आप? कैसा हो रहा था तो मैं प्रार्थना करवाई आपसे वो ठीक हो गया। शरीर में चक्कर हो रहा था, ठीक हो गया। हाँ, ठीक हो प्लस गया। प्लस चाओ यीशु के नाम में चाओ, खुशियाँ मनाओ। ये उमेश गुप्ता जी, इनकी ये गवाही है कि काफी दिनों से ये अपने जमीन का मुकदमा लड़ रहे थे। अच्छा। और सुलह नहीं हो रहा था और ये यहाँ आने के बाद आपसे लैंड प्रार्थना करा के गए। काफी दिनों के जमीन के विवाद आज इनका सुलह हो गया है। आमीन। तालियां यीशु के लिए बजा दे, छोड़ दे। सब अपने सारे लोग हैं। ओके गुड। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आपको 4 बातें बताऊंगा। पहला प्रार्थना करना, दूसरा कर्जी से मुक्त कैसे होंगे, तीसरा गरीबी से मुक्त कैसे होंगे, चौथा बात बताऊंगा बीमारी से छुटकारा कैसे मिलेगा। 4 बात आज मैं बताऊंगा और वचन से बताऊंगा। आप सुनोगे, आपके जीवन बदल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन। फिर मैं बोलता हूँ, पहला प्रार्थना, दूसरा चंगाई मतलब बीमारी से छुटकारा कैसे मिलेगा, तीसरा गरीबी से छुटकारा कैसे मिलेगा, चौथा कर्जी से छुटकारा कैसे मिलेगा। जितने लोगों के ऊपर कर्जी है वो हाथ उठाएं कि मेरे ऊपर कर्जी है। जितने बीमार हैं वो भी हाथ उठाएं। सब हालेलुया। हालेलुया। और जितने गरीब हैं वो भी हाथ उठाएं। आज ये बातें सुन के जाना, आपके हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। सफल हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर जो हम वचन सुने वो वचन के द्वारा 100 गुना फल मिलने पाए। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू मेरा सुनता है, तू मुझे आशीष देता है। आपके नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल करे। बोलो आमीन। आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले आपको रोज एक प्रार्थना करना, रोज प्रार्थना करना है। और ये प्रार्थना अगर आप प्रतिदिन कर रहे हैं तो मैं आपको सच कहता हूँ 7 दिन, 21 दिन, 30 दिन के अंदर आपके घर से मुसीबत खत्म हो जाएंगे यीशु के नाम में। बोलो आमीन। तो सबसे पहले हम एक प्रार्थना करेंगे मत्ती 6 उसके 9 आयत में।
मत्ती 6 उसका 9 आयत से एक प्रार्थना करेंगे और ये दोनों टाइम तीनों टाइम जब जब आपके मन करे ये प्रार्थना कर सकते हैं। और जब ये प्रार्थना करेंगे तो इस प्रार्थना से आपके बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। सफल हालेलुया। हालेलुया। एक प्रार्थना करें बचन मत्ती 6 उसका 9 जी। सब हमारे साथ बोले। सब बोलने के लिए तैयार हैं? यस। ऊंची आवाज में बोलेंगे। हे हमारे पिता। हे हमारे पिता। सब बोले ऊंचे आवाज से। हे हमारे पिता। हे हमारे पिता। तू जो स्वर्ग में है। तू जो स्वर्ग में है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। पवित्र माना जाए। तेरे राज आए। तेरी राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में पूरी होती है। वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही हो। आमीन। रोज ये प्रार्थना आपको करना है। रोज आज से नोट कर लो कि ये प्रार्थना मुझे रोज करना। बिना ये प्रार्थना के कोई काम शुरू नहीं करना। ये प्रार्थना रोज करना है। इससे आप आशीषित होंगे, बढ़ोगे और फलवंत होंगे यीशु के नाम में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कर्जी से छुटकारा कैसे मिलेगा। अगर आप कर्जी में हैं तो कर्जी से छुटकारा के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे हम कर्जी से छुटकारा पाएं। आज बहुत सारे लोग कर्जी से दबे हुए हैं। बहुत सारे लोग कर्ज इतना हो गया है कि वो कमाते तो हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। वो कमाते तो हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं है। वो कमाते तो हैं लेकिन उनके जेब में छेद हो गया है, पैसा बाहर निकल जाता है। लेकिन वो क्या करें कि उनके पास पैसा रुके। वो क्या करें कि उनके पास दौलत रुके। वो क्या करें कि उनके पास पैसे की कमी ना हो। इसलिए आज जो मैं वचन दे रहा हूँ ये लिख लेना और रोज घर जाकर पढ़ना। तो इस प्रार्थना से, इस वचन से आपका कर्जी खत्म हो जाएगा। चाहे वॉलेंटियर हो, पास्टर हो, जो भी व्यक्ति हो, जो व्यक्ति ये वचन रोज पढ़ेगा उसके घर से कर्ज खत्म हो जाएगा यीशु के नाम। सफल हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन पढ़ो। रोमियो 13 उसके 8 आयत पढ़ें। रोमियो 13 उसके 8 आयत पढ़ें। रोमियो 13 का 8। हालेलुया। रोमियो 13 का 8। हालेलुया। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं के मारोगे तो जीवित रहोगे। रोमियो 8 के 13। रोमियो 8 के 13 बोले। तेरा बुद्धि कहाँ चले गया? मैं बात आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। सफल हालेलुया। हालेलुया। कह रहे आपस का प्रेम को छोड़ किसी चीज का किसी का कर्जदार ना हो। कर्जी एक इतना बुरा चीज है कि जब एक बार आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा वो उतरने का नाम नहीं लेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपके ऊपर कर्जी हो वो प्रेम का कर्जी होना चाहिए कि आप प्रेम कर रहे हो और लोग आपसे प्रेम कर रहे हैं। अगर आपके पास कर्जी है, बहुत सारे लोगों के ऊपर कर्जी है। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मेरे ऊपर 10,000 रुपया कर्जी है, और वो क्या करते हैं, कहते हैं कि हे परमेश्वर मेरे पास 20,000 रुपया हो जाएगा तो मेरा कर्जी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे 20,000 रुपया उनका घर में आता है उसी समय उनके दिमाग खराब हो जाता है, उसी समय उनका बुद्धि भरभष्ट हो जाता है। वो पैसा जैसे घर में आता है वो सोचते हैं कि 20,000 आ गया, पहले दारू पीने में जाएंगे, पहले सिगरेट पिएंगे, पहले साड़ी खरीदेंगे, पहले एंजॉय करेंगे, पहले मुर्गा खाएंगे, पहले बकरा खाएंगे और भूल जाएंगे मेरे ऊपर कर्जी है। और जैसे जैसे पैसा खत्म हो जाएगा उसके बाद वो हाय हाय करेंगे कि मेरा कर्जी खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा सोचा हुआ बात पूरा नहीं होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका सोचा हुआ बात पूरा नहीं होता है। होता तो है लेकिन वो व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, वो व्यक्ति रोक नहीं पाता है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा तो आते हैं लेकिन वो व्यक्ति रोक नहीं पाता है, जिसके कारण कर्जी कभी खत्म नहीं होता है।
जब आपने मन में ठान लो कि अगर मैं 500 कमाता हूँ उसमें से 200 रुपया प्रतिदिन निकालूंगा और प्रतिदिन निकाल कर मैं अपना कर्जी भरूंगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ महीना में आपको 6,000 रुपया होगा और आप 300 रुपये में अपना काम भी करोगे और 200 रुपया रोज बचा के रखने के कारण 6,000 होगा। और 6,000 रुपये अगर आप रख रहे हो तो मैं आप बताना चाहता हूँ कि आप 1, 2, 3 लोगों को कर्ज दे पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन आज रखना नहीं चाहते हैं। अब जितना आता खा जाते हो, जितना आता एंजॉय कर लेते हो, जितना आता उड़ा देते हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कर्जी इतना बुरा है कि कई पीढ़ियों तक चला जाता है। और आज कर्जी का देन है कि हमारे दादा परदादा जो थे वो कर्जी ले लेके पूरा जमीन बेच दिए। वो आज वो बचा कर रखे होते तो हमारे पास कितना होता। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? दही चूरा खा खा कर बेच दिए। लेकिन आज भी आप वही काम कर रहे हैं जो आपके दादा परदादा करते थे। तो आप समझ लिए आप एक शराब के नीचे हैं, आप एक बंधन के नीचे हैं। वो शराब को तोड़ना होगा, वो बंधन को तोड़ना होगा, तब जाके आप आज़ादी होंगे। आप कर्जदार हो लेकिन प्रेम का, आपके ऊपर कर्जी है लेकिन प्रेम का कर्जी हो, प्रेम वाला कर्जी, ना कि पैसा वाला कर्जी। अगर आपके पास कर्जी है, मन में ठान लो, मैं जिद कर लो कि ये कर्जी मुझे भरना है, ये भरना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज बहुत सारे लोग बच्चों का बात मानते हैं और बाइक खरीद देते हैं। बच्चा कमाता ही नहीं है फिर भी बाइक ले लेते हैं। कमाता ही नहीं है, 500 कमाता है, 5,000 रुपये उसका बाइक का किस्त आता है, कैसे भरेगा? वो जितना कमाता है उतना खा जाता है। ध्यान दो, अगर आप बुद्धिमानी से नहीं जियोगे, मैं आप बताना चाहता हूँ आप कंगाल हो जाओगे। ये दुनिया में 3 लोग राज करते हैं, पैसे वाले, पावर वाले, कितनी मेरी बात समझ रहे हैं, समांगी वाले। पैसा होना चाहिए आपके पास। अगर आपका पास पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। पावर नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए आपने मन में ठान लो आज हम दारू नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, गलत जगह अपने पैसा खर्च नहीं करेंगे। जो भी कमाएंगे उसमें से कुछ परसेंट निकाल के हम अपने कर्जी के लिए रखेंगे और वो पैसा मैं कर्जी देते जाऊंगा। बोलो आमीन। अगर आप 500 कमाते हैं, सुनो, मैं मेरे पास जो पैसा आता है मैं आपको बताता हूँ, उसमें से कई हिस्सा निकालता हूँ। अगर मेरे पास 50,000 आ गया तो उसमें से 5 हिस्सा निकालता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे कर्जी खत्म होगा। पहला निकालना है, जब मैं निकालता हूँ तो मेरे ऊपर परमेश्वर ने ऐसा किया कि मेरे ऊपर कोई कर्जी नहीं है और परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है। मेरे ऊपर कोई किसी का कर्जी नहीं है और ना कोई मेरे से कर्जी मांग सकता है। परमेश्वर ने मुझे देने वाले बनाया है, लेने वाले नहीं बनाया। जब मेरे पास पैसा आता है मैं 5% अपने कमाई का 5% निकालता हूँ। किसके लिए? कि जितने लोग गरीबी में आते हैं, जितने लोगों के पास खाने का राशन नहीं है, उनके लिए 5% निकालता हूँ। और नाम मेरे पास रजिस्टर में नोट है कि किन को मुझे राशन देना है, किन को मुझे खाना देना है। उन लोगों को मैं हर महीना बुलाकर उनको राशन बांट देता हूँ, उनको खाना दे देता हूँ, उनको कपड़ा देना, वो चीज़ 5% मैं उनके लिए निकालता हूँ। 10% मैं अपने चर्च के लिए निकालता हूँ। 10% में आप जो रोज़ खाना खाते हो वो 10% का पैसा मैं रोज़ निकाल देता हूँ। अभी यहाँ से जाऊँगा आपके लिए पैसा निकाल कर रख दूँगा कि जितने मेरे चर्च में लोग आएंगे उनके लिए खाने का, रहने का व्यवस्था हो जाए। वो अलग 10% निकालता हूँ। फिर 5% अलग निकालता हूँ। 10% निकालता हूँ जितने बेटियों को शादी होती है जिनके लिए मैं हेल्प करता हूँ। जितने बेटियों का शादी विवाह में मैं किसी को पलंग देता हूँ, किसी को अलमारी देता हूँ, किसी को कुछ देता हूँ, तो अपने कमाई का 10% उनके लिए निकालता हूँ। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? 10% मैं अपने खाने के लिए निकालता हूँ कि मैं 10% में अपना कपड़ा खरीदूंगा, अपने खाना के लिए रखूँगा। और 20% में मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए खाना के निकालता हूँ। हर तरीका से निकाल कर रखता हूँ। 5,000 में 50,000 में अलग रखता हूँ और मुझे किसी चीज़ का कमी नहीं होता है। बोलो आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? आप कब बुद्धिमान बनिएगा? कब अपने पास पैसा रखिएगा? कब आप बचाइएगा? कब तक आप पैसा लगाते रहिएगा? जब तक आप बुद्धिमान ना बनेंगे, जब तक आप समझदार नहीं बनेंगे, आपका धन कोई और खा जाएगा, आपका संपत्ति कोई और ले लेगा। इसलिए चौकस हो जाइए, बुद्धिमान बन जाइए, किसी के चढ़ावे में मत जाइए, अपने बुद्धि से काम करिए तो आप सफल होंगे, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आज के लोग अच्छे ज्ञान देने वाले नहीं हैं, आज के लोग अच्छे बातें बताने वाले नहीं हैं। आपको बड़े कम % मिलेंगे जो आपको अच्छा राय देंगे। आप बहुत सारे लोग राय लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे दुकान करना है, और दुकान करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? अपने पड़ोसी से पूछेंगे, अपने पड़ोसी के दरवाजे पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि मुझे दुकान करना है।
पड़ोसी चाहेगा कि आपका दुकान हो जाए। आप कहाँ पूछ रहे हैं, किस से पूछ रहे हैं? पड़ोसी से पूछ रहे हैं। वो बोलेगा अब दुकान करबो होई करबो बैठ जाई कोनो वो मत करो, चाहिए नहीं कि तार दुकानों को। आप बोलोगे मैं सऊदी जाना चाहता हूँ, आज बाप सऊदी मौज जो ये बहुत दिक्कत होला, ये होता है। एक बार सुनो, मैं बताता हूँ ये कहानी को। मैं एक बाहर गया कमाने के लिए, बहुत पहले की बात है। वहाँ पर मेहनत वाला काम था, लेकिन जैसे हमने वहाँ पहुँचा, वहाँ पर लोग काम कर रहे थे, लेकिन उसी समय हम पहुँचे, रात को खाना खा रहे थे। वहाँ पर जो काम कर रहे थे वो लोग हमारे साथ बैठे, और पता मुझे क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि भैया तू काहे के आ गए हो? हम बोले का भैया बताओ। अरे एजा तू रही नहीं पैबा, बड़ा मेहनत पड़ेला, बड़ा दुख होला, बहुत परेशानी होला। ऐसा कर कि तू जल्दी से घरे चल जा, तू कमा ना पैबा एजा। थोड़ा समय का मुझे लगा यार सच में बोल रहा है क्या, ऐसा दिक्कत होगा यहाँ पर। लेकिन बाद में मैं जाकर सोचा यार ये बंदा कैसे कमा रहा है, ये मुझे भगा रहा है और अपने कमा रहा है। इसका मतलब ये मुझे डरवा रहा है। अगर गलत होता तो ये भी भग गया होता, अगर गलत होता तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने सोचा ये मेरे को धमका रहा है, डरवा रहा है। मैंने मन में ठान लिया अगर तू कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, है ना। डरवाने वाले लोग बहुत हैं। अरे वो खुद कमा रहे हैं, वो खुद सर्विस कर रहे हैं। देखो आज लोग सर्विस कर रहे हैं और आपके कहेंगे अपने बेटा का कबो सर्विस मत कराइए, आपसे कहेंगे अपने बेटा को सर्विस में मत भेजना, और वो खुद व्यक्ति सर्विस कर रहा है। इसलिए कर रहे हैं मैं ही राज करूं, आपका बेटा कभी राज ना करे। ध्यान रखो, सर्विस कोई बुरा नहीं है, नौकरी कोई बुरा नहीं है। आप सब्जी भी बेच सकते हो, जो भी काम कर सकते हो करो, लेकिन अपने लिए पैसा कमाओ। और आप किसी से कर्जी मत लो। 10 रुपया कर्जी 10,000 हो जाता है, और जब 10,000 होगा तो आपके लिए बोझ होगा। इसलिए प्रेम के छोड़ के किसी व्यक्ति का कर्जदार मत बनो। अगर कर्जी है तो यहाँ से जाओ और मेहनत करो, कमाओ और कर्जी का भर दो, और फिर दोबारा कर्जी लेने का नाम मत लो। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आप सबसे आगे निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम में, कर्जी से मुक्त होंगे आप यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कर्जी से मुक्त होना है कि नहीं? यस। मेरा दुआएं आपके साथ है। आमीन। प्रभु ने कहा जिसके ऊपर तू दुआ करेगा उसका कर्जी खत्म होगा। जब मेरे ऊपर नहीं है तो मैं आपके ऊपर कैसे रहने दूंगा? आप भी आजाद हो जाओगे। बोलो आमीन। लेकिन आपको ध्यान देना है, आप बिजनेस करना चाहते हो करो, नौकरी करना चाहते हो करो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि गलत जगह पैसा लगाते हैं। सोच समझ के पैसा लगाओ, सोच समझ को 10 रुपया खर्चा करो, क्योंकि आपका पैसा बहुत कीमती है। एक व्यक्ति मेरे पास रात को आया था, उसने क्या किया, अपने फुआ का पतोई को पैसा दे दिया 3 लाख रुपया, और वो भी अपने पास नहीं दिया, एक दूसरे से कर्जी लिया और कर्जी लेकर दूसरों को दे दिया। बीच में वो गवाह बन गया और वो कर्जी वाला बेचारा इसको पकड़ लिया। वो फुआ का पतोई कर्जी पैसा दे ही नहीं रही है, 5 साल हो गया। वो बोल रहा है 5% पर है, महीना का 15,000 रुपया उसका ब्याज आ रहा है। 5 साल हो गया अभी तक वो पैसे नहीं दिया, फुआ का पतोई पैसे नहीं दिया, और जिसने दिया है वो इसको जानता है, इसको पकड़ रहे हैं। वो बेचारा रो रहा था। ऐसे जाल में कभी मत फंसना, नहीं तो आपको रोना पड़ेगा। सोच समझ के आज के लोग बड़ा कम ईमानदार मिलेंगे, कम परसेंट ईमानदार मिलेंगे और ज़्यादा परसेंट धोखाबाज मिलेंगे। चौकस हो जाओ, किसको देना है, किसको लेना है, किसे क्या करना है, किसका संगति करना है, हर बातों में ध्यान देना है। क्योंकि मैंने हर जगह ठोकरें खा कर सीखा है, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप ठोकरें खाओ। मैं चाहता हूं कि आप अपना ध्यान दो और बचे रहो यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? तो प्रेम को छोड़ के लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ कर किसी बात के किसी का कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था को पूरी की है। बोलो आमीन आमीन। ये वचन रोज पढ़ना और बोलना कि परमेश्वर मेरा कर्जी उतर चुका है और मेरे ऊपर सिर्फ प्रेम का कर्जी है, बाकी कोई मेरे ऊपर कर्जी नहीं है। बोलो आमीन आमीन। ये वचन रोज पढ़ोगे आपका कर्जी खत्म हो जाएगा। बोलो आमीन आमीन। दूसरा पॉइंट, दूसरा वचन पढ़ेंगे हम, बीमारी से छुटकारा के लिए, बीमारी से चंगाई कैसे मिलेगी। यिर्मयाह 30 उसके 17 आयत पढ़ें। यिर्मयाह 30 उसके 17 आयत पढ़ें। सुने क्या मैं बोला? 30-17। हाँ ध्यान से सुनना। 30 का 17 पढ़ो। हालेलुया। हाँ
मैं तेरा इलाज करके मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। चंगा करूंगा। यहोवा की वाणी है, यहोवा के यही वाणी है, क्योंकि तेरा नाम हाँ ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। आमीन आमीन। मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यही बाड़ी है, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुए पड़ी है, वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करता है। अगर आपका चिंता कोई करता हो या ना करता हो, आपका बीमारी छोटा हो या बड़ा हो, आपका रोग छोटा हो या बड़ा हो, आज परमेश्वर कह रहा है कि तू चिंता मत करना, तो बिल्कुल मत घबराना। जितने लोग यीशु पर ईमान रखते हैं, परमेश्वर तुम्हारे घावों को भी चंगा करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। यस आमीन। परमेश्वर तुम्हारे बीमारियों को भी चंगा करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। यह वचन लिख लो, अगर आप बीमार हैं तो ये लिख लो, रोज पढ़ना शुरू कर दो, एक हफ्ते के अंदर बीमारी चला जाएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। आपके घर से बीमारी चला जाएगा, आपके घर से दुख चला जाएगा। यह वचन आपके हालातों को बदल कर रख देगा। बोलो आमीन। आमीन। तीसरा मैं वचन पढ़ूंगा, गरीबी से छुटकारा, गरीबी से मुक्ति कैसे पाएं। वचन पढ़े फिलिपियो 4 उसका 19 शायद लास्ट वचन पढ़ेंगे, क्योंकि धूप ज़्यादा है और मैं ज़्यादा देर नहीं बता पाऊंगा। आज मेरे को बहुत कुछ सिखाने को मन कर रहा है कि आप कैसे आप अपने लाइफ में अच्छे काम करेंगे, लेकिन धूप के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो राहत मिल रहा है लेकिन आपको धूप लग रहा है। हालेलुया। अच्छी बात नहीं है। जी प्रॉपर्टी फिलिपियो 4 का 19। 4 को 19। हाँ हालेलुया। मेरा परमेश्वर हाँ। भी अपने उस धन के मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करने जा रहा है। आमीन। कह रहा है तुम गरीबी से मुक्त होने जा रहे हो, आमीन। तुम दुख से मुक्त होने जा रहे हो। आमीन। कह रहा है गरीबी ना रहेगा। बोलो गरीबी ना रहेगा। गरीबी ना रहेगा। बाइबल में लिखा है, एक हाथ में दीर्घायु और एक हाथ में धन और महिमा परमेश्वर के हाथों में, तुम ले लो और आशीषित हो जाओ। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। अपने स्थान पर खड़े हो जाए और मैं जैसे बताया उस पर ध्यान दें, खास करके अपना ध्यान दें, अपने परिवार को ध्यान दें, अपने बच्चों को ध्यान दें। मौसम थोड़ा तगड़ी हो रही है, मौसम का ध्यान दें। आप एक टाइम के बदले 2 टाइम स्नान कर लिया करो, हमेशा अपना ध्यान दिया करो। अगले हफ्ता नो आपको 100-200 पंखा लेकर आना है, हाथ वाला 100 पंखा गिफ्ट लिया गया ना, अपने कमाई से लिया ना, मुझसे पैसा नहीं मांगना। हाँ, कुछ लियाना और लोगों में बांट देना, ये एक सेवा हो जाएगा। और जो बैठा रहेगा कम से कम हाथ से अपना हवा खाता रहेगा। और हम बीच में कोशिश करेंगे कि कुछ वो क्या बोलते हैं, छत्ता भी मंगाएंगे आपके लिए, आपको बांटेंगे। जो छत्ता भी बांटना चाहता है, हेल्प करना चाहता है, यही छोटी छोटी चीज़ें प्रभु देखता है। कहता है जब दूसरे के ऊपर तुम तरस खाओगे खाएगा, लेकिन जब दूसरे के लिए भी तरस नहीं खाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे ऊपर भी तरस नहीं खाएगा। सब बल्हा ले लिया। हर बातों को ध्यान देना, हर बातों को ध्यान देना। गाड़ी घोड़ा चलाते समय सेफ्टी का ध्यान देना, हेलमेट का ध्यान देना, जूता का ध्यान देना, ये आपका कर्तव्य है। परमेश्वर सब कुछ नहीं करता है। कहता है परमेश्वर मैं बीज देता हूँ, मैं फलवंत करता हूँ, लेकिन बोना तुम्हारा काम है, काटना तुम्हारा काम है, ओसाना तुम्हारा काम है, फड़कना तुम्हारे काम है, बखार में डालना तुम्हारा काम है, आटा पिसवाना तुम्हारा काम है, रोटी पकाना तुम्हारा काम है, खाना तुम्हारा काम है, ताकतवर तो मैं बना ही दूंगा। बोलो आमीन। तो बहुत सारे काम आपके हाथों में परमेश्वर ने दिया, वो करना है। अपने बच्चों को ध्यान देना है। और आपको मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि पहले नंबर तो कर्जी नहीं लेना जब तक पूरी तरीक़े से आवश्यकता ना पड़ जाए, और लेना तो उतने ही लेना जितना आप दे सको, उससे ज़्यादा कर्जी नहीं लेना। नहीं तो ये बहुत सारे लोग कर्जी लेकर हार्ट अटैक हुआ मर गए। आप ऐसा नहीं करना। बच्चों का भरोसा कर्जी मत लेना। ये नहीं समझना कि मेरा बेटा भरेगा, उसका भरोसा मत करो। आज है कल वो तुम्हें छोड़ सकता है। आज के बच्चे नहीं रह गए हैं, वो अलग हो गए हैं। इसलिए ध्यान से साफ काम करना। मेरा परमेश्वर आपको आशीष देने। अपने सर पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु, यीशु तेरा धन्यवाद। अपने हाथ उठा। यीशु मेरा मीठा पानी है,
जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। यीशु मेरा मीठा पानी है, जो पिए बच जाएगा। तेल तेल ढक्कन खोलो खोलो पानी। कौन बोल रहा है? लो लो और ऊपर करो, बोलो ऐसे मेरे साथ बोलो, बोलो बोलो यीशु ये जल ये तेरे पवित्र लहू है। फिर बोलो ये जल ये पवित्र लहू है, जब भी मैं पीऊँगा मैं यीशु के नाम में पीऊँगा, और मुझे विश्वास है जब ये मैं पीऊँगा तो मेरा बंधन टूट जाएगा और मैं बीमारी से मुक्त हो जाऊँगा। यीशु के नाम में बोलो आमीन। इस पानी में से पी लो, अपने बच्चों को अपने लोगों को थोड़ा थोड़ा पिलाओ पिलाओ। यीशु मेरा मीठा पानी